Assalamu alaikum student. Today we are going to learn chemistry 10 and our today's topic is Charles law. And Charles law explains the relationship between temperature and volume. Temperature and volume relationship were explained by a scientist Jacques Alexander Charles. So this law is called Charles law. So, everybody focus. What is this law going to tell us? According to kinetic theory, if temperature of a gas increases, मीन्स अगर आप किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये हमने पहले काइनेटिक थ्योरी में पढ़ा, इट इंक्रीजेज द एवरेज स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इससे क्या होता है कि उनकी जो मॉलिक्यूल्स की मोशन की फॉर्म में जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है और उनकी मूव करने की स्पीड भी ज़्यादा हो जाती है। एज एन इंक्रीज इन एवरेज स्पीड रिजल्ट इन फ्रीक्वेंट एंड हार्डर क्लूजन विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। उनकी जब काइनेटिक मोशन वाली एनर्जी बढ़ेगी तो उनकी स्पीड की वजह से क्लूजन्स, उनकी टकराव भी ज़्यादा होगा, क्लूजन ज़्यादा हो जाएंगी वॉल जिसमें वो जिस कंटेनर में वो बंद है उस कंटेनर की वॉल्स के साथ। हैंस इट प्रेशर इंक्रीजेस, तो हमने कहा था जिसकी वजह से उनका प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। सो इफ़ द प्रेशर ऑफ अ गैस इज़ केप्ट कांस्टेंट, लेकिन अगर हम उसका प्रेशर को बिल्कुल भी इंक्रीज़ ना करें, बिल्कुल उसको ना हम बढ़ाएं ना ही कम करें, द इंक्रीज इन द टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो उसका वॉल्यूम गैस का मस्ट बढ़ता है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस। तो टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। दिस मे बी विजुलाइज्ड इजीली इफ अ गैस इज टेकन इन अ सिलेंडर। अगर आप यहाँ पे देखें कि एक सिलेंडर लिया है विद अ पिस्टन, दिस वन इज अ पिस्टन एंड दिस इज अ सिलेंडर एंड a gas blue color shows a gas that is contained in this कंटेनर। इस सिलेंडर के अंदर हमने गैस फिल की, उसका प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा, उसके ऊपर पिस्टन भी है। तो अब देखते हैं इसके साथ क्या हो। दिस में विजुलाइज्ड इजीली इफ अ गैस इज टेकन इन अ सिलेंडर टू विच अ पिस्टन इज अटैच्ड व्हेन द गैस इज हीटेड। नंबर 2 पे हमने क्या किया, जब ये सब कुछ प्लेस कर लिया तो हमें कुछ इसमें पिस्टन जहाँ पे पहले था वहीं पे नज़र आएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। लेकिन जैसे ही हमने हीट बढ़ाई है नंबर 2 पे तो क्या होगा, पिस्टन विल मूव अपवर्ड बिकॉज प्रेशर ऑफ गैस विल बी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। हम जब जैसे ही हीट दी हमने उसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो टेम्परेचर बढ़ने से जो उसका पिस्टन है वो अपवर्ड ऊपर को मूव करेगा। एंड प्रेशर हमने बिल्कुल भी नहीं उसका कम ज़्यादा किया, प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा था, बट हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया था। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो वॉल्यूम बढ़ा, जब वॉल्यूम बढ़ा तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। और जब हमने उसका टेम्परेचर नहीं मूव किया था, वैसे ही था, टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं किया था, तो क्या हुआ था, उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ा था, तो पिस्टन भी अपवर्ड मूव नहीं किया था। ओके, यहाँ से वो स्टेटमेंट दे रहे हैं चार्ल्स ला की। फ्रेंच साइंटिस्ट जैकुस अलेक्जेंडर चार्ल्स समड अप, उसने ये सारा रिजल्ट कंक्लूड किया, दीज ऑब्जर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ अ लॉ विच इज़ कॉल्ड चार्ल्स लॉ। And the statement of this law is, the law states that the volume of a given mass of a gas varies directly. डायरेक्टली मीन कि अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है विद द टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ। व्हेन प्रेशर इज़ केप्ट कांस्टेंट, हमने प्रेशर कांस्टेंट रखना है लेकिन हमने टेम्परेचर बढ़ाना है। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मैस भी, वॉल्यूम भी गैस का बढ़ेगा। और जो गैस लेनी है हमने वो इधर भी उतनी ही हमने गैस ली और यहाँ पे भी उतनी गैस ली, सेम मैस है उसका गैस का, ठीक है, उसमें हमने कोई भी चेंजिंग नहीं की। So the mathematical form is volume is directly proportional to temperature. V mean volume, T mean temperature and temperature must be measured in Kelvin. Unit जो है टेम्परेचर का मेजरमेंट का वो केल्विन है, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट यहाँ पे हम इस्लाम में यूज़ नहीं करेंगे। तो जब आप असेसमेंट के लिए लिखेंगे तो उसके लिखने का जो पैटर्न है वो ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप उसके स्टेटमेंट लिखें,
स्टेटमेंट लिखने के बाद आप उसका जो है वो ये सारी स्टेटमेंट है चार्ल्स है। उसके बाद उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखे वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम ख़त्म करते हैं तो उसकी कांस्टेंट आ गया, वी वॉल्यूम है, टी टेम्परेचर है, के हमारा कांस्टेंट है और उसी की इक्वेशन को हमने सेट किया तो ये इक्वेशन फाइनल हमारे पास आ जाती है। नेक्स्ट ये टू अगर हम कंपेयर करेंगे दो, पहले वॉल्यूम और पहला टेम्परेचर, जैसे पहले अभी सिलेंडर में हमने देखा तो इसका जो टेम्परेचर है वो T1 है पहले वाले सिलेंडर में, और जो इसका वॉल्यूम होगा ये V1 होगा। ये टेम्परेचर T1 है और इसका वॉल्यूम V2 है। यहाँ पे हमारा टेम्परेचर जो हमने बढ़ा दिया वो T2 होगा और जो वॉल्यूम बढ़ा वो V2 होगा। ये उसके जो ऑब्जर्वेशन हमने पहले और बाद में करेंगे उसकी इक्वेशन है। उसके बाद आप क्या करेंगे, कंडीशंस इसमें क्या क्या कौन कौन सी अप्लाई हो रही हैं कंडीशंस। उसमें फर्स्ट है कि मैस हमने गैस का दोनों सिलेंडर्स में एक जैसा रखा। द प्रेशर मस्ट बी केस्ट कांस्टेंट, प्रेशर हमने नहीं छेड़ना, वो कांस्टेंट रखेंगे। एंड द टेम्परेचर मस्ट बी मेजर्ड इन केल्विन, तो जो टेम्परेचर हमने रखना है वो कौन से स्केल में मेजर करना है, केल्विन में। उसके हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बुक पे नहीं है बट आप लोगों ने ये करनी है। और इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे होगी कि जो वॉल्यूम है और टेम्परेचर इसमें डायरेक्ट रिलेशन है, मीन्स टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो स्ट्रेट लाइन और अपवर्ड स्ट्रेट लाइन आपको ये शो कर रही है कि आप जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है, इसकी सिग्निफिकेंस कहाँ पे है, तो ये लास्ट पे आप लिखेंगे। सो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड एंड लर्न इट properly. Okay, goodbye.